जब हम तेरे भवन में आते हैं प्रभु, पवित्र साबत का आशीष से हमें परिपूर्ण कर। जबकि इस समय हम आपके पवित्र वचन रूपी रोटी तोड़ेंगे प्रभु, हमारे बोले और आपकी वचन हो प्रभु, हमें समर्थी आत्मा से भर दे, जिससे कि हम अपनी नहीं आपकी ओर से बोल पाए, और ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों के लिए आत्मिक आहार हो पाए। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु, हम सबको आप एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा से भर दे, कि हम तेरे पवित्र वचन को सुनकर समझकर अपने दैनिक जीवन में अमल करने वाले बन पाए। जितने उपस्थित है प्रभु, हम सब इस समय आपके हाथ में समर्पित होते हैं। पाप अपराध और गुनाह को भी आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हमने ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। Everyone grace to say hi and happy Sabbath. Okay. हम लोग वचन से पढ़ेंगे और ये मिलता है 2 कुरिन्थी 6 उसका 14 और 15। असमान जुए हुए ना जुड़े, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुड़े, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल होता, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बड़ी आत्मा के साथ क्यों संभव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और इसके साथ मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ ये दूसरी सभा में। परमेश्वर हम सबों को आशीष दी है और सप्ताह भर रक्षा रखवाली की, और सुंदर शब्द को हम लोग यहाँ पर उसके पवित्र भवन में आए हैं, उपस्थित हैं। आपका धन्यवाद। और जितने हमारे इस मंडली के सदस्य हैं और साथ में जो पाहुन हैं, उनको भी हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग इस सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे इस 2 नंबर का, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में 2 नंबर का। खोला हूँ तो खड़े हो जाएंगे सबके। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्रार्थना करूँगा ज्योति में, सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूँगा ज्योति में, ज्योति में, शब्द से पाऊँगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम
सूर्य सफेदा संगा ज्योति में निधाना रहूंगा सदा ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में ज्योति में ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सबके घुटने टेकेंगे और लोग परमेश्वर से प्रार्थना। महान दयालु पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद के योग्य हैं और हम इस वक्त आपके पवित्र भवन में इकट्ठे होकर के आपकी सेवा आराधना के लिए आए हुए हैं। हम लोग के साथ हुए और आज का वचन जो आपके दास पास्टर माँ जी बोलेंगे, आपका वचन हो और उनका मुँह, और जितने हम सुनने वाले हैं इस वचन को, उसको अपने हृदय में और अपने जीवन में हम लोग व्यवहार कर सके। ईश्वर प्रार्थना करते हैं जितने हमारे सदस्य हैं सबके साथ हो, और आज के दिन में जहाँ कहीं भी आपके नाम के निमित्त इकट्ठे हो करके आपकी उपासना कर रहे हैं, सबों के साथ हो, सबों की अगुवाई कीजिए, सबों को पवित्र आत्मा दीजिए और शब्द का आशीष दीजिए। और बाकी दिन भर उनके काम काज में आपने आशीष दिए हैं, आगे भी आशीष दीजिए। और बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर और उनके माँ बाप के साथ हुए, और साथ में मास्टर टीचर और जितने हमारे जो इस संस्था को चलाने के लिए जो नेता चुने गए हैं, उन पर तेरी आशीष हो, जिससे कि अलग अलग जो विभाग दिए गए हैं उसको संचालित अच्छे से कर सके, और हम सबों को, अपने लोगों को, मसीहों को संभाल कर रखे। आशीष दीजिए। और इसके साथ हम देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि अभी तक हम लोग ये आज़ादी पाए हैं कि हम स्वतंत्र रूप से हम अपने धर्म को हम मान सकते हैं। आशीष दीजिए। हम अंतिम घड़ी में वास कर रहे हैं और हम लोग के साथ हो, अगुवाई कीजिए, सुरक्षित रखिए, हम सबका अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। इस वक्त सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का पवित्र साबत के लिए, कि ईश्वर ने हमें पवित्र साबत दिन दिया है कि हम उसकी उपासना, उसकी महिमा, उसकी आराधना कर सकते हैं। सचमुच बहुत बड़ी ब्लेसिंग का दिन है, सबसे बड़ी आशीष का दिन है। मैं आज का पवित्र साबत में पवित्र वचन बांटने से पहले एक ख़ास चीज़ के लिए मैं पुकार करने चाहता हूँ। हमारे पास शादी का निमंत्रण पत्र है। हम इसके लिए खास दुआ भी करेंगे, खास प्रार्थना भी करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे भागिलराम जोत मंडली को निमंत्रण दिया गया है एल्डर के थ्रू से, कि इस चर्च में को निमंत्रित किया गया है। ये दिया गया है फ्रॉम मिसेस रोमिला सल्ट, भागिलराम जोत, नक्सलवाड़ी, दार्जिलिंग। तो हम कार्ड में देखेंगे, यहाँ दिया गया है बंटी सल्ट और नेहा सुरीन, इनका शुभ विवाह निश्चित किया गया है। ये 3 तारीख 3 नवंबर 2025 मंडे एट 11 AM, मतलब 11 बजे ये शादी होगी। बामनपड़ा SDA चर्च, अलीपुरद्वार। बामनपड़ा आप लोग जानते हैं, ये आपका मेंदावाड़ी, जिसको बोला जाता है मेंदावाड़ी या दक्षिण सताली बस्ती, दक्षिण सताली बस्ती पड़ता है
वहाँ पर शादी ऑर्गेनाइज की जाएगी, वहाँ पर शादी होगी और रिसेप्शन सेरेमनी 5 नवंबर 2025 वेडनेसडे घर में होगी। यहीं पर 4 बजे ऑनवर्ड दिया गया है। तो मैं एज ए चर्च पास्टर आज पहली पुकार कर रहा हूँ कि बंटी सल्ट और नेहा सुरेन का विवाह 3 तारीख को समापन होगी। तो ये मंडली को पहला पुकार हम कर रहे हैं। ये पुकार क्यों किया जाता है, ये भी हमें समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा जगह होता है जहाँ पर बहुत सारे चर्च मेंबर्स हैं जिसका शादी हो रहा है। वो बहुत कोई जानते हैं कि हो सकता है कि लड़का पहले शादीशुदा है कि लड़की पहले शादीशुदा है। तो उस समय वे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि अरे इसका तो शादी हो चुका है, कैसे शादी हो रहा है। इसलिए चर्च को बतलाया जाता है, पुकार किया जाता है। तो ये पहला पुकार है मंडली के लिए और ये बहुत ही पवित्र विवाह है। हम लोग जानते हैं, लड़का को भी जानते हैं, लड़की को भी जानते हैं। ये हमारे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में ये विवाह संपन्न होगी। तो आइए हम कुछ क्षण परमेश्वर के हाथ में आएंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये विवाह परमेश्वर की इच्छा से संपूर्ण परमेश्वर के रीति विधि के अनुसार संपन्न हो पाए। जो भी दो परिवार तैयारी करेंगे उसमें ईश्वर अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम हमारे भगिल रामजोत मंडली प्रभु यीशु मसीह इस मंडली के जरिए आपको निमंत्रण किया गया है इस विवाह भोज में। प्रभु परमेश्वर, हम याद करते हैं काना नगर, वहाँ पर भी आप प्रभु यीशु मसीह आप शरीक हुए थे और आपने आशीर्वाद किया और वहाँ किसी चीज़ का घटी कमी नहीं हुआ। प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं जबकि सल्ट परिवार में बंटी सल्ट का विवाह नेहा सुरीन के साथ 3 तारीख को निश्चित किया गया है। उस दिन उनका विवाह सताली, दक्षिण सताली यानी बामुनपड़ा चर्च में संपन्न होगी। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन 2 फैमिली को आपने जोड़ा है, इस फैमिली में आप सहायता मदद कीजिए दोनों परिवार को, ताकि वे अच्छी तैयारी कर पाएँ, किसी भी चीज़ का घटी कमी ना हो पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस कार्ड को चर्च को दिया है, यानी आपको निमंत्रण किया गया आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम इस परिवार में, उस चर्च में निमंत्रित करते हैं। प्रभु, आप उस परिवार को आशीर्वाद कीजिए, परिवार में तैयारी करते उसमें आशीर्वाद कीजिए, चर्च में तैयारी करते उसमें आशीर्वाद कीजिए कि शादी पवित्रता के साथ संपन्न हो पाए। आपके हाथ में हम इस समय समर्पित होते हैं। हमारे पाप अपराध और गुनाह को भी आप क्षमा कर यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। कुछ समय मैं आपके साथ परमेश्वर की पवित्र वचन को शेयर करना चाहता हूँ, जबकि हमारे एडवाइज़र कम ट्रेजरर सर ने हमारे के नोट्स, जो कि आज का मुख्य वचन उसने पढ़ लिया, फिर भी मैं आपके साथ एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ। ये 2 कोरिन्थी, 2 कोरिन्थी, अगर आप मेरे साथ बाइबल लाए हैं तो मेरे साथ खोल सकते हैं। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय और 14 से मैं 17 तक पढ़ना चाहता हूँ। ये खास चीज़ हमारे लिए ईश्वर संदेश देता है। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग कैसा हो। आज हम अंतिम दिन में वास कर रहे हैं। ये समय है कि लोग क्या करेंगे,
खो जाएंगे, दुनियादारी में, बहुत सारे चीज़ में खो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें निर्देश देता है, कहता है कि आसमान जुए में ना जूतो। परमेश्वर का पवित्र वचन में कहता है, मैं पढ़ूंगा 14 से 17 तक, यहाँ कहता है, आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। पवित्र वचन में हमें समझना है, क्योंकि ये आखिरी समय में हम वास कर रहे हैं। हम लोग यूथ मीटिंग किए थे निमती में इस बार। क्यों दुर्गा पूजा के समय में हम लोग यूथ मीटिंग करते हैं? क्यों ये पूजा वेकेशन के समय में हम लोग इस मीटिंग सबको रखते हैं? ताकि हमारे बच्चे लोग आसमान जुए में ना जूते। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, ज्योति और अंधकार का कोई संगति नहीं है। जहां भी ज्योति है, अंधकार दूर है, कभी मेल नहीं खा सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। परमेश्वर के लोगों के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे आस पड़ोस में जो संसारिक लोग हैं उससे हम मेलजोल ना करें। इसका कहने का मतलब वो नहीं है। परमेश्वर हमें पवित्र वचन दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहे, एक अच्छी संगति में। और कहता है 16 में, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन बहुत अच्छा कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। मूर्ति पूजा हम लोग आज सभा स्कूल में भी सीख रहे थे। मूर्ति, जब हम कुछ चीज़ को ज़्यादा, परमेश्वर से ज़्यादा उसको हम मानते हैं, इसका मतलब हम उसकी उपासना करते हैं। सब चीज़ में, खाने पीने से लेकर बहुत सारे चीज़ में हम उसको ज़्यादा मान्यता देते हैं ईश्वर से, तो हम उसकी उपासना करते हैं, उसका पूजा करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। ईश्वर कहता है, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ हॉली घोस्ट। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर कहता है हम परमेश्वर के मंदिर है, जिसमें परमेश्वर वास करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवते बॉडी में रहना चाहता है। वासूंगा, इसलिए कहता है मैं उसमें बसूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। कितनी अच्छी बात। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका बेटा बेटी हो, उसके लोग हो, परमेश्वर के निस्संपत्ति हो, परमेश्वर के अपने लोग हो। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति छोड़कर अन्य संगति में जाते हैं, दूर जाते हैं, तब हम उसकी संगति से दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें बहुत सुंदर पवित्र वचन दिया है। आज मैं आपको एक अध्याय में लेना चाहता हूं, जो कि खास चीज को आज हम सीखेंगे। मैं चाहता हूं, कितनों के पास बाइबल है? कितनों के पास बाइबल है? अगर नहीं है तो मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पढ़ना है। सबको बाइबल होना चाहिए। आप जब चर्च आते हैं ज़रूर बाइबल लेके आइए। मैं ये बहुत बार बोलता हूँ, ये बाइबल नहीं है, ये बाइबल है, समझ गए? ये इसमें बाइबल ज़रूर है, लेकिन ये कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, जब भी आप आए चर्च में बाइबल लेके आए, ताकि हम मिलकर पढ़ेंगे, परमेश्वर के अध्ययन करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें। आज मैं आपके साथ एक खास चीज़ को अध्ययन करना चाह रहा हूँ, जो न्याय की किताब जज
बुक ऑफ जज, ये न्याय की किताब और उसका 13-14 अध्याय, शायद आप समझ रहे हो। बाइबल में सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? सामसोन। मैं आज सामसोन का जिक्र करने मांगता हूं। सामसोन का जीवन के विषय में बोलना चाहता हूं, सामसोन के चरित्र के विषय में बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर उनको शक्ति दिया था, ताकत दिया था। सामसोन का कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद हम बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार उस कहानी को अध्ययन किए होंगे, लेकिन सामसोन के जीवन से हम क्या सीखते हैं, क्या सबक लेते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आइए मेरे साथ आप बाइबल खोलें। सामसोन पहला न्यायियों के काम, न्यायियों पहले 13 अध्याय का पहला पद में यहाँ खास चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ कहता है सिमसोन का जन्म, समसोन का जन्म, जो कि परमेश्वर उनको जन्म दिया एक विशेष उद्देश्य के साथ। सिमसोन का जन्म भी परमेश्वर की योजना के मुताबिक हुआ। यहाँ कहता है इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उसको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। कितने वर्ष के लिए? 40 इयर्स, 40 वर्ष के लिए। किसको रख दिया? इस्राएलियों को। किसके चंगुल में? फलिस्तियों के अंडर में रख दिया। मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूं, जब हम परमेश्वर के नजदीक नहीं रहते हैं तो हम और किसी का गुलाम बन जाते हैं। याद रखिए, जब हम परमेश्वर के नजदीक नहीं रहते हैं हम और किसी के चंगुल में राजा चले जाते हैं। फलिस्ती लोग भी, इस्राएल लोग भी, बहुत उनका जीवन को हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना। लास्ट क्वार्टर में भी हम लोग देखे, इस क्वार्टर में भी देख रहे हैं कि इस्राएल लोग का जीवन में कैसा था, उतार चढ़ाव, है ना। आज हमारे जीवन में भी वही है। हम लोग बोलते हैं वी आर मॉडर्न इज़राइलाइट, हम बोलते हैं अभी हम आधुनिक इस्राएल है। आज हमारे जीवन में भी वैसे ही उतार चढ़ाव है। मसीह जीवन में अगर हम अपने जीवन का पैराग्राफ बनाएंगे, मैप बनाएंगे, तो हमारा धार्मिकता का जीवन वैसे ही, कभी हम परमेश्वर में ऊपर चढ़ते हैं, कभी हम गिर जाते हैं और हमें परमेश्वर के हाथ की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो इस्राएल लोग भी क्या हुए थे? फलिस्तियों के गुलाम में पड़ गए थे। कितने वर्ष के लिए? 40 ईयर्स, 40 वर्ष के लिए। तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने उनको उस फलिस्तियों से छुड़ाने के लिए व्यवस्था किया, फलिस्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए। इसीलिए यहाँ कहता है एक परिवार दानियों के कुल का सोरावासी मनो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। बांझ, ये ऐसा शब्द है जिसका बेटा बेटी नहीं है, वो समझ सकते हैं। वंश शब्द यहाँ कहता है कि वो वंश थी, उसका कोई बेटा बेटी नहीं थे। परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, है ना। बाइबल में हम बहुत सारे बांझ स्त्रियों के विषय में पाते हैं। परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। बोलता है इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। ये गुड न्यूज उस परिवार के लिए। ये क्या था? एक अच्छा समाचार था, गुड न्यूज था। बाइबल में और भी हम पाते हैं ना, हाँ, और भी पाते हैं जिसका बच्चे नहीं थे, है ना। बाइबल में एलकाना की पत्नी, है ना, हन्ना, उसका भी नहीं थी। हन्ना और पनीना, है ना, हन्ना और पनीना का तो बच्चे हुए लेकिन हन्ना का नहीं थे। और पनीना क्या करता था? उनको चिढ़ाती थी और रोता था, वो रोती थी, वो तकलीफ होती थी उसको।
लेकिन परमेश्वर ने उनको भी सुधी लिया, है ना। बाइबल में हम लोग पाते हैं। और किसका, हम लोग का अब्राहम, है ना, अब्राहम का पत्नी सारा और हगई थे ना, रखेल। सारा का भी कोई संतान नहीं थे। बूढ़ी उम्र में परमेश्वर ने उनका सुधी लिया, उनका भी एक संतान, बेटा संतान उत्पन्न हुए। ये परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज़। तो मनोह का परिवार भी दुखी परिवार था, सुखी परिवार नहीं था। वो लोग दुखी थे क्योंकि उसका परिवार में संतान नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको गुड न्यूज़ दिया, एक स्वर्गदूत के जरिए भेजा। क्या कि आप गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, है ना, इसलिए आप सावधान रहा। ये बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को बोलना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, उसके लिए आपको क्या करना है, सावधान रहने की जरूरत है। हर चीज में सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या बोलता है, चलिए हम लोग पढ़े। ये बोलता है चौथा पद में, इसलिए आप सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा और इसराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। ये था परमेश्वर का उद्देश्य। उस परिवार में, उस मनोह के परिवार से परमेश्वर पूरा इसराइल को फलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने का योजना, समझ सकते हैं। इसराइल लोग, इतने सारे इसराइल को मिस्र के बंधुआई से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने किसका व्यवहार किया था, किसका व्यवहार किया था, हम लोग पढ़ते आए, मोजेस, मूसा और हारून को व्यवहार किया था। वैसे ही परमेश्वर ने आज ये मनोह का बेटा के जरिए उनको छुड़ाने का उसने वादा कर रहा है परमेश्वर ने। और उसके साथ में उनको निर्देश दे रहा है क्या, कि किसी भी प्रकार का दाख मधु या किसी भी भांति का मदिरा और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जीवन में यह जरूरी है। मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूं, सिमसोन के जीवन से आपको छूने चाह रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज यहां क्या कहा है कि और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, उस तरह ना फिरे। और एक जन का विषय भी परमेश्वर ने बोला था, आप लोग जानते हैं किसके विषय ने कहा था, कि उस बच्चे का सिर में कभी उस तरह ना फिरना। किसके विषय में, उसका मां वादा की थी। किसका विषय, अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 1 अध्याय और उसका 11 पद में, तो वहां पर लिखा गया है। पहला शमूएल 1 अध्याय और उसका 11 पद में जल्दी से जाना चाहता हूं, इसलिए उसको नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन आपको बतलाने मांग रहा हूं कि शमूएल का जीवन में भी वैसे ही हन्ना ने रो रो के प्रार्थना की मंदिर में, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और हन्ना ने क्या परमेश्वर के पास रखी अपना जो भी गुहार को, जो भी शर्त को परमेश्वर के साथ उसने की, प्रॉमिस की। क्या प्रॉमिस की थी, कि मैं उसका सिर पर कभी उस तरह नहीं डालूंगा। मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूं कि सिमसोन का जीवन को आज हम झांकेंगे। सिमसोन का जीवन, सिमसोन को जन्म जब समय पूरा हुआ और मनोह की स्त्री से एक बेटा उत्पन्न हुआ। मैं पूरा नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ कि मनोह का बेटा से, मनोह से एक संतान, पुत्र संतान उत्पन्न हुई, है ना। और उसका नाम उसने क्या रखा, समसोन, है ना। ये 13 अध्याय का अगर हम 24 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है, और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया। यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और अस्ताओल के बीच महानैत में उसको भरने लगा। ये
सिमसोन का जन्म ये परमेश्वर की ओर से हुआ था। उसका माँ को जैसा निर्देश परमेश्वर ने दिया था, माँ बाप को जैसा निर्देश दिया था, और मनो और उसका स्त्री ने उसका पालन किया। जब मनो को भी परमेश्वर ने वही दर्शन दिया। बोलता है, मैं और थोड़ा सा पीछे बैग जाके पढ़ने चाहता हूँ 8 पद में। तब मनो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वह जान जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। क्या हम लोग कभी पढ़े हैं, कभी हम लोग दुआ किए हैं? जब हमारा संतान उत्पन्न होने वाला है, जब हम गर्भवती होते हैं, क्या हमारे माँ बहनें लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो संतान आपने हमारे पेट में, हमारे कोख में दिए हैं, ये उत्पन्न होने वाला, इससे हम कैसा व्यवहार करें, कैसा हम इसका परवरिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जोड़ देना चाह रहा हूँ। हम अपने बच्चों को कैसा परवरिश देते हैं, कैसा सिखाते हैं? आप नहीं सिखाएंगे, कौन सिखाएगा? परमेश्वर। ये मनो भी परमेश्वर से वही विनती कर रहा है कि हमारे बालक उत्पन्न होने वाला है, उसका हम कैसे सेवा करें, कैसे उसका परवरिश करें, कैसा उसको हम आगे बढ़ाएं प्रभु में, कैसा उसका हम परवरिश करें। तब मनो की बात को परमेश्वर ने सुना। बोलता है 9 पद में, मनो की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनो उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मनो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और वह उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। मनो ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और कैसा काम होगा। यहोवा के दूत ने मनो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उस सब से या परे रहे। यह कोई वस्तु जो दखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने उसको दी थी उसी को या माने। और मनो ने अपना परिवार के साथ, अपने मिसेस के साथ, अपनी स्त्री के साथ जो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर ने जो निर्देश दिए थे, बाखूबी से पालन किया। और समय जब आया, हम लोग पढ़े 13 का 24 में कि उस स्त्री ने गर्भवती हुई और एक बेटा का जन्म हुआ, और उस बेटा का नाम उन लोग ने क्या रखा? सिमसोन रखा। और वो प्रभु में बढ़ते गया, और उसका ताकत, उसका बल, उसका शक्ति और उसका समर्थ सारे इलाके में, फलिस्तियों में फैल गया कि उस मनो के परिवार में ऐसा बलवंत, ऐसा ताकतवर, ऐसा शक्तिमान मनुष्य बालक उत्पन्न हुआ है। और वो पूरा इलाका में, पूरा राज्य में उसका ताकत का चर्चा होने लगा। मैं आज आपको साथ भी करने चाह रहा हूँ, सैमसन का जीवन, परमेश्वर ने उसको ताकत दिया था। क्या सैमसन का बाल में ताकत था? उसका जो चूल दिया गया था कि बोला कि उस तरह ना फिरना, क्या उसमें ताकत था? नहीं। अगर आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे सैमसन का उस बल में ताकत नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था, जिस दिन उस बल को मुड़ाया उस दिन परमेश्वर उनको छोड़ के चला गया। क्यों ऐसा हुआ? मैं आज आपके साथ बोलना चाह रहा हूं। सैमसन बोलता है 14 अध्याय में, सैमसन तिम्ना को गया, तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। सबसे पहले चीज मैं ये 6 त्रुटियां मैं आपके साथ बोलना चाह रहा हूं। सैमसन के जीवन से हम क्या सीखते हैं? सैमसन एक ताकतवर मनुष्य था, सब शक्तिमान परमेश्वर ने उनको बल दिया था, ताकत दिया था, लेकिन उसने उसका कैसा यूटिलाइज किया? परमेश्वर ने उसको क्या किया था कि फलिस्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए उनको चुना था। लेकिन सैमसन का जीवन को आज देखेंगे हम लोग। सैमसन सबसे पहले कहाँ गया? तिम्ना गया।
और तिम्ना जाकर वो क्या किया, परमेश्वर के बाउंड्री से दूर हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब तिम्ना गया तो क्या हुआ, सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक सख्त फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः आप तुम उससे मेरा विवाह करा दो। ये देखिए, फलिस्ती स्त्री को देखा और उसने कहा कि हमको उससे विवाह करा दे। उसके माँ बाप ने क्या कहा, वही शिक्षा दिया था सामसन को, वही शिक्षा दिया था? बिल्कुल भी नहीं। जब उसने कहा कि बेटा, जब उनको जिद करने लगा कि मुझको उसी से विवाह करा दे, उसका माँ बाप लोग ने क्या कहने लगा, उसका माँ बाबा क्या कहने लगे? अगर हम पढ़ेंगे तीसरा पद में तो कहता है 14:3 में, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में से में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में से में की स्त्रियों से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि वही मुझे अच्छी लगती है। कभी कभी हमारे बच्चे लोग भी वैसे ही है, हमको वो चाहिए, है ना, भूल जाते हैं। हमारा बेटा बेटी लोग कभी कभी जिसको दिल लग गया नहीं, हमको उसी से करना है। आज हमारे लिए सबक सीखने का समय है। इस पाठ से समसोन के जीवन से सीखते हैं हम लोग। उसका माँ बाप लोग को निर्देश जो परमेश्वर ने दिया था, वो परमेश्वर के निर्देश से उसको पालन किया था, परवरिश किया था। और जब बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया, उसको चाहिए, वो जिसको पसंद करता है, जिद चाहिए। माँ बाप लोग भी क्या करते हैं, एक ही बेटा है, झुक जाते हैं। हम लोग भी वैसे ही हैं। जब हमारे बेटा बेटी वो अन्य जात से शादी करना मांगता है, हम झुक जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, शादी करेंगे तो बहुत तो आई है ना मेरे पास। हम लोग इस थॉट में चले जाते हैं, इस थॉट में चले जाते हैं। समसोन का पहला चीज़ था कि वो परमेश्वर से बाउंड्री से क्या हुआ, किनार हो गया। परमेश्वर के बाउंड्री से, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की जो बाउंड्री रेखा परमेश्वर ने दिया था उस परिवार को समसोन की पालन पोषण करने के लिए, उस बाउंड्री से वो निकल गया। वो अन्य जाति की स्त्री के ऊपर उसका मोह आ गया। क्यों आया? बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल लेडी थी, ब्यूटीफुल गर्ल थी, इसलिए मोहित हो गया। सचमुच उसने क्या को देखा? बाहरी रूप को, सुंदरता को देखा। लेकिन हमें समझना चाहिए, माँ बाप को कर्तव्य है कि बच्चों को किस रास्ते पर हम अगुवाई कर रहे हैं। समसोन के जीवन से पहला चीज़, पहला गलती उसने क्या किया, अपना बाउंड्री से निकल गया। पहला पद में ही हम लोग पढ़े, 14 अध्याय का पहला पद, वो तिम्ना में गया और किसको देखा? वो किसको देखा? एक फलिस्ती स्त्री को, फलिस्ती लड़की है, स्त्री जो भी हो, फलिस्ती स्त्री को देखा, अन्य जाति की स्त्री को देखा। वही उसका कमजोरी आंख है ना, कमजोरी आंख। व्यवस्था विवरण, क्यों परमेश्वर चाहता है कि उनके साथ सहभागिता ना करो? उसका माँ बाप लोग भी मना किया कि उसके साथ आप सहभागिता ना करें, उसके साथ संबंध ना बनाएं। क्यों परमेश्वर कहता है कि अन्य जाति के साथ आप रिश्ता ना जोड़े? क्यों कहता है? व्यवस्था विवरण 7 अध्याय। चलिए हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग जिक्र करेंगे, इसको जानेंगे। समसोन के जीवन में यही तकलीफ आया, उसका लॉस्ट होने का कारण यही था कि व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका अगर हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 3 पद से और कहता है, और ना 2 पद में पढ़ेंगे तो, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वार हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नाश कर डालना, उससे ना वाचा बंधना और ना उस पर दया करना। 3 पद से, और ना उनसे विवाह शादी करना, ना तो ते अपनी बेटी उनके बेटे को विवाह देना और ना अपनी बेटी को उनके बेटे के लिए विवाह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को
मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जाति से संबंध ना बनाओ, है ना। क्यों क्यों कहता है कि हम लोग पादरी प्रचारक लोग भी कहते हैं कि अन्य जाति के साथ रिश्ता मत जोड़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे हमारे बेटा बेटियों को क्या करेंगे? गलत रास्ते में ले जाएंगे, परमेश्वर से दूर करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वे उनको क्या करेंगे? बहकाएगी। सामसोन सबसे बुद्धिमान राजा, सबसे ताकतवर राजा बोलेंगे, बुद्धिमान राजा बोलेंगे, ज्ञानी राजा बोलेंगे, सबसे दौलतमंद राजा बोलेंगे। उसका गिरने का, पतन होने का कारण क्या था? वही गलत, है ना। कितना? 1000, है ना, 10 ये पत्नियां रखी, जिसके कारण से वो गिर गया। ये सुलेमान का कहानी। सामसन का स्टोरी भी कहीं उनसे मिलता जुलता है। सबसे ताकतवर व्यक्ति, उसने उसके साथ संबंध बनाया और कहता है उन लोगों में से बर्ताव करना कि उनकी 6 पद को पढ़ूंगा। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रति पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निर्धान ठहरे। परमेश्वर के हम निज प्रजा है, परमेश्वर के निज बेटा बेटी है, परमेश्वर के निज संतान है हम। परमेश्वर चाहता है कि उनके बेटा बेटी, उनके संतान परमेश्वर के लोगों के साथ संबंध बनाए, उसके साथ रिश्ता बनाए, उसके साथ सहभागिता करे, उसके साथ संगति करे। ये परमेश्वर के लोगों के लिए खास निर्देश परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो उसका आंख कैसा था? वीक आई, उसने कमजोर, उसका आंख भी क्या था? कमजोर था। सबसे ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन उसका आंख क्या था? कमजोर था। तीसरा, वीक ईयर, उसका कान भी कैसा था? कमजोर था। कैसे कमजोर था? कैसे कमजोर था? और एक बार आएंगे 14 अध्याय में। उसका आंख कैसे कमजोर था? 14 का 3-4 में अगर पढ़ेंगे तो उसके माँ बाप का बात को उसने नहीं सुना। कभी कभी हम अंधे हो जाते हैं, बोलते हैं ना, प्यार में अंधे हो गए, है ना। बहुत कोई बोलते हैं, लड़का लड़की लोग बोलते हैं प्यार में अंधे हो गए, अंधे हो गए। आओ, अंधे आंख। सावधान। सामसोन का स्टोरी से आज हम सीख रहे हैं, सामसोन का जीवन से सीख रहे हैं। उसका ताकतवर व्यक्ति था, फिर भी उसका सुनना क्या था? कमजोर था। इसलिए माँ बाप का बात को नहीं सुना। कभी कभी हमारे बेटा बेटी लोग भी वही करते हैं। माँ बाप अच्छा सजेशन देते हैं, उनको बुरा लगता है, क्योंकि जिसको उसको पसंद है वही चाहिए उनको। सामसन के जैसा माँ बाप का बात को हमें सुनना है, माँ बाप का आदर करना है, माँ बाप की बातों को मान लगाना है। जैसे सामसन के जीवन को आज हम झांक रहे हैं, क्योंकि उसका क्या था? वीक ईयर था। 5 और 6 में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, तब सिमसोन अपने माता पिता को सांग ले गया, तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा और उसके सामने जवान सी, अच्छा जो भी हो, सामसोन को माँ बाप का जबरदस्ती करके माँ बाप को बात मना लिया और उसको लेकर कहाँ गया? तिम्ना गया, वही जहाँ पर उस फलिस्ती स्त्री को पसंद किया था, उसके वहाँ गया वो। और जाते समय उसका स्टोरी को हम लोग पाते हैं। क्या स्टोरी पाते हैं? सबको जानते हैं ना। जा रहे थे, जाते समय में उसने रास्ता में क्या मिला उनको? एक गरजते हुए सिंह बाघ मिला, सिंह मिला। उसके पास कोई हथियार नहीं था, माँ बाप तो दूरे में थे। वो गया और उसका सिंह का मुंह का फाड़ दिया एकदम, है ना। इतना ताकतवर सिंह भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, इतना ताकतवर व्यक्ति था वो। सिंह का बकरी का बच्चा को जैसा फाड़ देते हैं ना, चीर फाड़ देते हैं, वैसे ही उसको मुंह को पकड़ के फाड़ दिया और वही फेंक के माँ बाप को भी नहीं बताया, चुपचाप से वो लोग चले गए। ठीक है, चले गए। और जब वहाँ पहुँचता है और
वहाँ भोज करता है, भोज खिलाता है समसोन स्त्री के घर में। और उसी समय वो वहाँ पर एक स्लोगन भी जोड़ता है, वो पहेली, वहाँ एक पहेली कहता है ना। और पहेली को बताने वालों को इनाम का भी बात का उसने कहता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, पहेली क्या बोला नहीं बोला उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेन चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ समसोन का जीवन का मैं हम लोग झांक रहे हैं। उसका कान क्या था? वीक कान था। चौथा वीक क्या था उनका? वीक हैंड था उसका हाथ भी ताकतवर था, व्यक्ति था, लेकिन उसका हाथ कैसा था? कमजोर था, वीक हैंड। इसलिए उसने अनक्लीन थिंग्स को क्या किया? वो टच किया। अनक्लीन थिंग कैसे हम बोलेंगे? अनक्लीन थिंग अगर हम 8 और 9 को पढ़ेंगे, 9 पद में 14 का 8 और 9 में पढ़ेंगे, तब कहता है कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और वह सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ा, और क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियां का एक झुंड और मधु भी है ना। कुछ दिन के बाद देखता है कि उस सिंह को जहाँ पर मार के फेंका था, वो पड़ के उस सिंह का लोथ में क्या लगा हुआ है? मधुमक्खी का छत्ता। और उसने क्या किया? तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए, और मैंने इसको सिंह के लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी खाया, उससे खाया। उसका माँ बाप लोग नहीं जानते थे, शायद जानते तो शायद तो अशुद्ध चीज़ था, वो लोग नहीं खाते। तो ये उसका हाथ भी कैसा था? वीक हैंड था। वीक हैंड मतलब कमजोर हाथ था। 5वां, उसका मुंह भी कैसा था? वीक माउथ था, कमजोर माउथ था, इसलिए वो अनक्लीन चीज को खाया। आखिरी पॉइंट, वीक हार्ट। वीक हार्ट, उसका हृदय भी कैसा था? कमजोर था। तो कुल मिलाकर हम बोलेंगे ये 6 पॉइंट हमने बोला कि वो ताकतवर व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति कैसा था? कमजोर व्यक्ति था। क्यों कमजोर था? क्यों कमजोर था वो? वीक हार्ट क्यों है वो? क्यों कमजोर हुआ वो? यही 16 अध्याय का 16 पद को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है? न्याय का किताब 16 अध्याय का 16 पद, क्यों उसको कमजोर हृदय बोला गया है? इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कह दिया। किसको कहा? वही वेश्या जिसको जो पहला तो स्त्री जो विवाह किया था वो छूट गया। तब उसमें बहुत सारे समसोन ने क्या किया था? उनका पलिस्तीनियों का खेत जला दिया। हाँ, कितना लोमड़ियों को पकड़ा और खेत जला दिया और कितने पुरुषों को मार डाला, है ना। उसके बाद उसको ताकत कहाँ से आता था? परमेश्वर ने बोला था छुरा मत डालना, वही उसका राज था और उसको गुप्त रखना चाहिए था सिमसन को। लेकिन उसने क्या किया? आखिरी में उसका हृदय कमजोर के कारण क्या कर दिया? सब उगाल दिया। क्योंकि दलीला से वो क्या करता था? प्रेम करता था। और उसने फुसलाया और उसने सब चीज़ को बता दिया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नजीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। समसोन साधारण मनुष्य के जैसा हो गया, क्योंकि समसोन बहुत ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत कमजोर व्यक्ति भी था। है? समसोन वॉज वेरी वीक मैन बिकॉज ही डिड नॉट गिव हिज हार्ट टू जीसस। याद रखिए, समसोन बहुत कमजोर व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसने अपना हृदय को परमेश्वर को नहीं दिया था। यही सबसे बड़ा कमजोरी, सबसे बड़ा कमजोरी। ये नीति वचन एक पद को पढ़ूंगा आखिरी के में, नीति वचन 4 अध्याय और उसका नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद में यहाँ कहता है, नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत क्या है? वही है।
मन की रक्षा कर। क्योंकि मन कैसा है, हमारा मन, अपना हृदय कैसा है। अगर यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद में पढ़ेंगे तो कहता है मन सबसे धोखेबाज है, बोलता है। मन कैसा है? धोखेबाज है और असह्य रोग लगा है, बोलता है। तो कैसे उसको हम मन का, यहाँ बोलता है मन की रक्षा कर, मतलब अपने मन की क्या कर? कंट्रोल कर। आपको लगता है कि वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा दिल लग गया है, आप कंट्रोल कर उसको, है ना। माँ बाप जब बोल रहे हैं कि वो सही नहीं है आपके लिए, तो आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मन को, क्या करना है? कंट्रोल करना है। रक्षा कर मतलब कंट्रोल कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा मन किया ये कर दिया, मन किया ये कर दिया, मन किया ये किया क्या। मन का कंट्रोल कर, परमेश्वर का हाथ में दीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर का हाथ में दीजिए। सामसोन अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया, वही उसका सबसे बड़ा कमजोरी हुआ, वही उसका पतन का कारण बना। सामसोन का स्टोरी में हम लोग पाते हैं आखिरी में सामसोन क्या किया, जब उसका सिर मुड़ा गया, वो कमजोर हो गया। परमेश्वर, क्योंकि जिस दिन सिर मुड़ा गया उसी दिन परमेश्वर उनको छोड़ दिया और वो कमजोर हो गया। और उसको कहाँ ले गया? फिर बंदगिरी में लिया गया, आंख निकाला गया, उसको चक्की पिसवाया गया। और जब उसको आखिरी बार जब उस बिल्डिंग के नीचे उसका कर्तव्य देखने लगा, लोग देखने लगा, ये सिंह को मारा था, देखते हैं सिंह से लड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे लोग उस घर के ऊपर में, उस छत के ऊपर में थे। आखिरी बार परमेश्वर सामसोन ने पश्चाताप किया परमेश्वर के पास। आखिरी बार उसने पश्चाताप किया परमेश्वर के पास, प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे ताकत दीजिए, परमेश्वर इस बार आखिरी बार मैं चाहता हूं कि मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इस फिलिस्तीयों को समाप्त कर डालूं। और परमेश्वर ने उनको ताकत दिया। हम लोग स्टोरी में जानते हैं आखिरी बार में उसने क्या किया, पूरा घर को गिरा दिया। और कितने भी फिलिस्ती का जितना लीडर्स लोग थे, नेता लोग थे, सोल्जर्स लोग थे, सब उसमें गिर कर दब कर मर गए। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले। परमेश्वर चाहता है कि अपने हृदय को हम परमेश्वर को दे। सामसन ताकतवर था लेकिन कमज़ोर बन गया। वो कमज़ोर होने का कारण क्या था कि उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना जीवन को नहीं दिया था। आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, यदि आप परमेश्वर को अपना दिल, अपना हृदय नहीं देंगे, आप शायद दुनिया में सबसे कमज़ोर इंसान होंगे, सबसे कमज़ोर इंसान होंगे। यदि आप अपने हृदय को यीशु मसीह को देंगे, दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति आप होंगे। भले आपके पास बहुत सारे चीज़ है, धन दौलत रुपया पैसा, आप ताकतवर व्यक्ति है, मान सम्मान, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं। यदि परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है आपके जीवन में, आप उठ नहीं पाएंगे, आप गिरे हुए रहेंगे, गिरे हुए रहेंगे। चलिए, आज मैं अपने इस वचन में, इस छोटी सी वचन में यही कहना चाह रहा हूँ। आज आप सबको यही इंक्रीज करने मांग रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ संगति को बनाएं, यीशु मसीह के साथ संगति बनाएं, यीशु मसीह के साथ संगति में जोड़ के रहें। सामसन का स्टोरी हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है, सामसन का जीवन हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है। चलिए, इस सामसन का जीवन से ये सबक सीखे कि हमारे जीवन में भी सामसन जैसा हो सकता है। इसीलिए चलिए हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ अपना संगति बनाएं, जिससे कि जब यीशु मसीह आएंगे हम परमेश्वर के राज के वारिस हो पाएंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ के रहे, जिससे कि हमारे बेटा बेटी, हमारे नाती पोतों को भी सही शिक्षा, सही परवरिश, परमेश्वर के अगुवाई में हम उसको आगे बढ़ा पाए, जिससे कि परमेश्वर के साथ संगति रहे, मसीहों के साथ संगति में रहे, आसमान जुए में ना जूते पर परमेश्वर की संगति में हम जूत के रहे, जिससे कि जब यीशु मसीह आएंगे हमारे बेटा बेटी को हम लोग खोए हुए नहीं पाएंगे, है ना, खोए हुए नहीं पाएंगे।
आज हमारे बेटा बेटी, हमारे बच्चे क्यों खो रहे हैं? यही कारण है, आसमान जुए में जुतने के कारण से ही, अन्य जाति से संगति के कारण से ही, अन्य जाति के साथ संबंध बनाने के कारण से ही आज हमारे बेटा बेटी, हमारे मंडली के लोग, हमारे सच्चा परमेश्वर के उपासक लोग खो रहे हैं। चलिए हम उनसे बचें ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और एक अच्छा संगति में रहे और ईश्वर का आशीष हमारा परिवार में सदा बना रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए पास्टर को। सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 118 नंबर का 118, जीवन में हमें रोशन बना। खोलना तो खड़े जाएंगे। जीवन में हमें रोशन बना, जीवन में हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, जग में, जग में हमें रोशन बना, जीवन में हमें नेक बना, जीवन में हमें नेक बना, हमें नेक बना, हमें नेक बना, जग में, जग में हमें नेक बना, जीवन में हमें पाक बना, जीवन में हमें पाक बना, हमें पाक बना, हमें पाक बना, जग में, जग में हमें पाक बना, जीवन में हमें प्रेमी बना, जीवन में हमें प्रेमी बना, हमें प्रेमी बना, हमें प्रेमी बना, जग में, जग में हमें प्रेमी बना। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, अपने शीशों को झुकाते हुए आपके चरण में आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें पवित्र वचन दिया है। आज हम लोग ने सीखा है, आसमान जुए में ना जूतो, ज्योति का अंधकार से क्या मेल। आज हमने सीखा है, सामसन का जीवन को हमने तौला है, टटोला है। सामसन बहुत ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर व्यक्ति भी था, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण हृदय प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं दिया। जिस कारण से आज बाइबल में हम पाते हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति सबसे कमज़ोर व्यक्ति था, जो अपने ही विनाश का कारण बना। प्रभु परमेश्वर हमें समझ दे, शक्ति दे, हमारे बेटा बेटियों को अच्छी परवरिश करने के लिए। जैसे सामसन की माँ बाप मनो और उसकी स्त्री को आपने निर्देश दिया, किसी भी प्रकार की अशुद्ध चीज़, मतवालेपन, मधु, दख मधु ना खाना। लेकिन प्रभु परमेश्वर उसने अपने बेटा को परवरिश तो किया, लेकिन उसने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया। जिस कारण से
वो गिर गया। दख मधु मना किया था, लेकिन उसने उस अशुद्ध में से दख मधु खाया। उसने संपूर्ण रूप से उसका हाथ, मुंह, कान, पैर सब कमजोर हो गया उनका। प्रभु परमेश्वर हमें शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, हमें मजबूती बना प्रभु, हमें अच्छी आंख दे ताकि हम देख पाए यीशु मसीह को, हमें अच्छी कान दे ताकि हम यीशु मसीह की आवाज़ को हम सुन पाए, हमें अच्छी मुख दीजिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह वचन रूपी का स्वाद हम ले पाए, हमें अच्छी पैर दे, ताकतवर पैर दे कि हम यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चल पाए। प्रभु सहायता मदद कीजिए हमें, सामसों के जैसे नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के चरित्र को हम अपना पाएं कि जब तू बादलों के साथ आएंगे हम तेरे राज के वारिस हो पाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय, हम तेरे लोग इस पवित्र वचन को आज सीखे हैं, हमें अपने परिवार में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में इसको हम पालन कर पाए, लागू कर पाए, कि हम विश्वास में मजबूत होकर एक सुंदर और एक मसीह परिवार और एक आनंद के परिवार और एक शांति का परिवार को जोड़ पाए। प्रभु इस समय हम पूरे मंडली के लोग आपके हाथ में समर्पित होते हैं। प्रभु हमें पवित्र आत्मा का दान दीजिए, अगुवाई कीजिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ पाएँ। हे प्रभु परमेश्वर, जैसा आपने हमें पूरे सप्ताह भर रक्षा किया, आज पवित्र साबत में भी आपके साथ हमें आने के मौका दिया। प्रभु इस पवित्र साबत में इस समय हम सब आपके हाथ में पूरे सप्ताह भर के लिए समर्पित होते हैं। प्रभु पूरा सप्ताह भर हमें तो रक्षा करना, प्रभु देखभाल करना, हर प्रकार की आपद विपद, दुख, तकलीफ, एक्सीडेंट, जोखिम से रक्षा करना प्रभु, ताकि हम अगले पवित्र साबत में आकर आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम कर पाएँ। इसलिए पूरा सप्ताह भर के लिए आपके हाथ में हम समर्पित होते हैं। जब हम यहाँ से विदा होते हैं, हमें आशीष के साथ विदा कर, हमारे पाप अपराध और हमारे गुनाह को आप क्षमा कर, क्योंकि हमने ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु ने हमें ये प्रार्थना करने सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ रहे। आमीन। सब उनको यीशु आए।